Hello class, good afternoon. Today we are going to discuss chapter number 2 reconstitutions of partnership firm. So let's start. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि what do you mean by reconstitutions of partnership firm. मीनिंग हमने लिख रखी है यहाँ पर reconstitutions of partnership firm. First two, a new agreement comes into existence in the place of old agreement. जब भी एक नया एग्रीमेंट आता है और ओल्ड एग्रीमेंट क्या हो जाता है वहां पर खत्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. करेक्ट रिफर्स टू न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट. ओल्ड एग्रीमेंट के प्लेस पर नया एग्रीमेंट आता है. इसके क्या क्या रीजंस है, ऐसा क्यों होता है, फर्म कब कब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, व्हेन फर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड. सो कुछ रीजंस है, फॉलोइंग रीजंस या ओकेशंस भी बोलते हैं. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब भी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा देन फर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड. एंड सेकंड ओकेशन या रीजन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. जब फर्म एक न्यू पार्टनर आता है तब भी फर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है. थर्ड रीजन इज रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. फर्म से कोई नया कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है, कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डेथ ऑफ पार्टनर. जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स किसी अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एंड लास्ट इज अमलगमेशन ऑफ टू फर्म टू अवॉइड कंपटीशन इन फ्यूचर. फ्यूचर में अगर किसी कंपटीशन को अवॉइड करना है तो सेम नेचर की दो फर्में जो होती है आपस में मर्ज हो जाती है, कॉल्ड एज अमलगमेशन ऑफ टू फर्म. फॉर एग्जाम्पल हम लोग वोडाफोन आइडिया बोथ आर सेपरेट टेलीकॉम कंपनी बट दे हैव मर्ज्ड, so it is called as amalgamation of two firm. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू रेशियो रिजल्ट जो आएगा या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा. अगर रिजल्ट ओल्ड शेयर और न्यू शेयर करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है मतलब प्लस में आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग कि सैक्रिफाइस करा. जो पार्टनर का रिजल्ट पॉजिटिव होगा वो सैक्रिफाइस करेगा. जिसका रिजल्ट निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे वो पार्टनर्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. और जिसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा इट मींस नो सैक्रिफाइस नो गेन. नो सैक्रिफाइस नो गेन. सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. और जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो किसी का रिजल्ट प्लस में आएगा, माइनस में आएगा और जीरो आएगा. अगर कोई पार्टनर प्लस में आ रहा है रिजल्ट उसका तो सैक्रिफाइस करेगा. अगर किसी पार्टनर का रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है तो वो गेन करेगा. जिसका जीरो होता है नो सैक्रिफाइस नो गेन. एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं और उसको सॉल्व करके समझते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. टू पार्टनर है, दोनों बंदे क्या कर रहे हैं, फर्म में प्रॉफिट जो शेयर कर इक्वली कर रहे हैं. They decided to share future profits equally. Calculate sacrificing ratio. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1, इक्वली उनका शेयर था. दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली नहीं, दे शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो किस तरीके सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले एक्स ओल्ड रेशियो कितना है 1/2 माइनस न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3/5. एलसीएम आ जाएगा 10, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/10. प्लस में आ रहा है मतलब एक्स क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है. अगर
पहले ही मैंने बताया था अगर पॉजिटिव आएगा, एक्स का रिजल्ट क्या आ रहा है 2/10 प्लस में आ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग किसको समझेंगे, वाई को देखें, वाई सैक्रिफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है, तो वाई का ओल्ड रेशियो क्या 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम 10 आएगा तो 5 माइनस 4, सॉरी इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 1/2 माइनस 3/5, एलसीएम आएगा 10, तो यहां पर आएगा 5 माइनस 6, माइनस का 1/10 आ रहा है, माइनस 1/10 माइनस का आ रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, माइनस में आया है। वाई का देखेंगे तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/10 प्लस में आ रहा है, सो सैक्रिफाइस करेगा वाई। तो इस तरीके से हम लोग मालूम करते हैं कि विच हुज पार्टनर विल बी सैक्रिफाइस और गेन। अगर आप यहां पर देखें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से हमको ये डिसाइड हुआ, पता चला कि x क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है, 1/10। क्यों गेन कर रहा है, क्योंकि माइनस में आ रहा है। और y सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि y का जो रिजल्ट है वो प्लस में 1/10। सो इस तरीके से गाइस हम लोग इसको समझते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या आता है, ओकेजन उसके रीजन क्या है, और हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो